नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हमने एक खबर बनाई थी कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार देखना है और हाई प्रोफाइल ड्रामा देखना है तो दतिया चलिए। दतिया पर आपने वो खबर देखी और बड़ी सराही गई। कुछ लोगों के मुझे फ़ोन भी आए थे। दरअसल पूरा मामला ये है कि दतिया में वहाँ जो महिला बाल विकास में जो अधिकारी हैं, जिला परियोजना अधिकारी, उनका नाम है अरविंद उपाध्याय, लंबे समय से वहाँ तैनात हैं। एक वहाँ वकील है दतिया में, शंभू गोस्वामी जी। शंभू गोस्वामी जी का ये मानना है कि महिला बाल विकास विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उन्होंने एक आरटीआई लगाई। अब इस आरटीआई के जवाब में अरविंद उपाध्याय जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि आपने आरटीआई में जो जानकारी मांगी है वो 83,000 पेज पे संग्रहित है और इसके लिए आप 1,66,000 रुपये जमा करो। गोस्वामी जी 1,66,000 रुपये नकद लेके पहुंच गए। फिर उनके विभाग में जो हंगामा हुआ वो मैंने कल दिखाया था, अभी फिर दिखाता हूं किस तरह से उपाध्याय जी अपनी कॉलर उनको पकड़ रहे, लो पकड़ो, मुझे मारो, जो भी करना है, इस तरह के तमाम विवाद वहाँ चल रहे थे। नाटक कर रहा है, नाटक दिखा रहा है। 1,63,000 मिल जा रहा है हमको। तो बताओ, 1,63,000 रुपए का आप हमको डिमांड दे रहे हो, वो आप इस प्रकार की बात कर रहे हो। और जो आपको करना है आप कर लीजिएगा। मैं तो नियम अनुसार और कानून से कायदे की बात करूंगा आप लोगों से। चलो। लेकिन आज उपाध्याय जी ने मुझे फ़ोन किया। उनका कहना था कि कल की खबर में मेरा पक्ष नहीं आ पाया, मैं चाहता हूं कि मेरा पक्ष आना चाहिए। मैंने कहा हमारी तो पॉलिसी है, हमारे चैनल पे जो व्यक्ति चाहे उसका पक्ष हम ज़रूर दिखाते हैं। तो अब से कुछ देर पहले मैंने उनको वीडियो पे जोड़ा और उनका पक्ष मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जब गोस्वामी जी वहाँ 1,66,000 रुपये लेके पहुँच गए तो विभाग ने जानकारी नहीं दी। विभाग का ये कहना था कि हम 1,66,000 रुपये कैश जमा नहीं कर सकते, आप चालान से जमा कर आओ, चालान की कॉपी दे दो, फिर हम अपने विभाग को चिट्ठी लिखेंगे, विभाग हमें पैसा देगा, फिर हम फोटोकॉपी कराएंगे, उसके बाद आपको देंगे। तो निश्चित तौर पे वो एडवोकेट है, वो भड़क गए थोड़े से। उन्होंने कहा ये तो आपने सब चिट्ठी में लिखा नहीं था। उनका ये कहना था कि जब आपने कह दिया कि 83,000 पेज में संग्रहित तो लीजिए आप और दीजिए मुझे जानकारी। फिलहाल आज उपाध्याय जी ने जो कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। उनका ये कहना है कि मैं वायदा करता हूँ ऑन कैमरा कि यदि शंभू गोस्वामी जी 1,66,000 रुपये चालान के जरिए जमा कर दें तो महिला बाल विकास की तमाम सारी जानकारियाँ जो 83,000 पेज है वो 7 दिन के अंदर मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा फोटोकॉपी करके। अब सुनिए ये जो जिला परियोजना अधिकारी हैं दतिया के महिला बाल विकास के अरविंद उपाध्याय जी, उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं दतिया महिला बाल विकास के जिला परियोजना अधिकारी उपाध्याय जी। हम उनसे समझते हैं कल घटनाक्रम क्या हुआ था। उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? ये जो वकील साहब कल आए थे 1,66,000 रुपये लेकर, परसों की घटना है शायद, क्या घटनाक्रम क्या हुआ था? आपने जानकारी क्यों नहीं दी? जब वो पैसे लेके आए हैं आरटीआई में, आपने ही चिट्ठी दी उनको, उसके बाद में क्या कारण रहा कि आपने जानकारी नहीं दी उनको? माननीय, मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको। इन्होंने आरटीआई के तहत में जानकारी मांगी थी। 8 तारीख में इन्होंने आवेदन लगाया था। नियम अनुसार इनको 1,66,000 का ये पत्र भी है जो मैंने उनको लिखा था, डाक के माध्यम से उनको भेजा था पूरी तरह से कि वो आ जाएं और अपना राशि जमा करें और अपनी जानकारी ले जाएं। राशि जमा करके चालान से लानी थी, वो नहीं लेके आए, सिर्फ नगद राशि लेके आए, जो कि मेरे पास जो एमपीटीसी 6 होती है वो नहीं थी विभाग में उस समय, तत्काल समय पे। तो हमने कहा था कि आप चालान के माध्यम से राशि जमा कर दें और जमा करके चालान उपलब्ध करा दें जिससे हम आपको जानकारी उपलब्ध करा सकें। नहीं, आपने अपने पत्र में लिखा है क्या कि 83,000 ये जानकारी है? क्या आप ये जानकारी देने को तैयार हैं? यदि आज की तारीख जी बिल्कुल तैयार हूं। ये पत्र है और 1 लाख। आज की तारीख में यदि शंभू गोस्वामी जी
चालान के जरिए 1,66,000 रुपये जमा कर देते हैं, क्या आप अगले दिन 83,000 पेज उन्हें दे देंगे? अगले दिन 83,000। आप सुनिए, 83,000 पेज के प्रिंट आउट करने के लिए हमको भी पैसा चाहिए डायरेक्टरेट को, तो हमको पत्र लिखना पड़ेगा उसका बजट लेने के लिए, जिससे के बाद उनको प्रिंट आउट करके उनको राशि जानकारी दी जा सके। हम जानकारी देने से कभी डिनाई नहीं कर रहे, क्योंकि लोकतंत्र है, सूचना का अधिकार आम आदमी का हिस्सा है, और हम ट्रांसपेरेंसी के युग में जी रहे हैं, तो कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती सर। नहीं, जानकारी नहीं छुपाई जा सकती, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपने 83,000 पेज गिन लिए थे, 83,000 पेज कर ली है। यदि वो पैसा दे रहे हैं आपके खाते में, आप नगद की भी रसीद काट सकते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको वही करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं काटना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि यदि वो आ जाते तो आप कितने दिन में दे देंगे? आप इस समय कैमरे पे हैं, आप सोच लीजिए, सभी लोग देख रहे हैं, आपके विभाग के अधिकारी देख रहे हैं। क्या यदि गोस्वामी जी आज कल परसों यदि 1,66,000 रुपये चालान से जमा करके चालान की कॉपी आपको प्रेषित करते हैं, तो आप कितने दिन में दे देंगे जानकारी? 1 सप्ताह के अंदर हम जानकारी दे देंगे। चलिए, तो इसमें आरोप क्या लगा रहे हैं वो लोग? क्या आरोप है आपके ऊपर? आरोप कुछ नहीं, मतलब उनको जानकारी चाहिए थी कि प्रदर्शित दिनांक से आपने कितने, और 83,000 भी पेज इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने एक वित्तीय जो भी भुगतान किया है, जैसे लाडली बहना के हम भुगतान कर रहे हैं, हम लाडली लक्ष्मी योजना में भुगतान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ योजना में भुगतान कर रहे हैं, तो आप समझिए 1.5 लाख तो लाडली बहना है, फिर आप 53,000 हमारे पास छात्रवृत्ति का वो है पेज, और जितना भी होता है वो छात्रवृत्ति का भुगतान कर रहे हैं, तो होता तो वित्तीय ही है सारा। तो वित्तीय उन्होंने जितना भी मेरे सिग्नेचर से वित्तीय भुगतान हुआ है, तो सभी की जानकारी मांगी है। तो लगभग मैंने तो मेन ही जो बिल है उन्हीं को मतलब लिया है, ना कि मतलब दाएं बाएं चीजों को। उन्होंने ऑर्डर शीट भी मांगा है, उन्होंने सब कुछ मांगा है। मैं आप चाहूं तो उनके आरटीआई भी भेज दूंगा, पढ़ के भी सुना देता हूं। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, वित्तीय भुगतान, आय व्यय, खरीदी, सामग्री स्टॉक, मतलब एक चीज सारी चीज मांगी है। तो इसमें पूरा देने के लिए तो मतलब काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने समराइज करते हुए मिनिमम मतलब 83,000 रुपए लिखा हुआ पेज। कितने पैसे दिए आपने? 1,66,000 पेजों से 2 रुपए की मांग है। ये मिनिमम है 1,66,000 रुपए, 83,000 मिनिमम है ये? मिनिमम है। अच्छा, एक इससे भी ज्यादा जा सकते हैं। कल जो आप अपना कॉलर उनको पकड़ा रहे थे, लो मेरा कॉलर पकड़ लो, मेरा कॉलर पकड़ लो, क्या विवाद था? उनका कहना ये था कि साहब मतलब हमने बड़े बड़े लोगों को हटा दिया है, उनको भ्रष्टाचार कॉलर से घसीट के बाहर निकाल दिया है। तो फिर मुझे लगा कि मैं गलत हूं, तो मेरी कॉलर पकड़िए। वैसे तो लोकतंत्र है, तो कॉलर तो कोई किसी की नहीं पकड़ना चाहिए, और ना ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ते, आपको दिख रहा होगा दूसरा वीडियो जिन्होंने दिखवाया है, वो वीडियो अलग है, और जो वीडियो ऑफिस में बीसी चल रही थी मेरी विभागीय, जिसमें मैं हाथ जोड़ते हुए आपको दिख रहा हूँ कि श्रीमान बैठ जाओ, 10 मिनट बाद में आपसे बात करता हूँ, बीसी में खत्म कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं उनका रवैया। वो प्रॉपर मतलब उसी डिजाइन में आए थे कि हर चीज का वो वीडियो बनाते हुए सिर्फ विभाग को बदनाम करने वाली बात थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हम उनका पक्ष दिखाने के लिए आज खबर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम जो भी खबर दिखाते हैं, यदि कोई पक्ष कहता है कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, तो हम उनको जरूर प्राथमिकता देते हैं। आज हमने उसी अपनी नीति के तहत महिला बाल विकास के अधिकारी का दिखाया। यदि शंभू गोस्वामी जी भी कुछ कहना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार।